कुछ नाम हम पूछने थे क्या आज? इसलिए माहौल एकदम शांत सा रख रखा है? क्या बेटा? कोशिश पूरी है यूं? तूने वो चेक किया कि नहीं किया कल, जो तू चेक करना चाहता था? कर लेता तो सब याद हो जाता तुझे। चल, क्या नाम पूछने वाले थे आप? एक तो अनाज वाले और दाल वाले दोनों के नाम पूछने वाले ना। तो लास्ट रो बता दो फिर, दोनों बैठे हो जो पूरे दाल वाली फसलों के नाम बताओ। मिल बांट के बता दो, रिपीट मत करना। सबसे पीछे वाले दोनों। हाँ, कंप्लीट दाल के नाम बताओ, रिपीट मत होने देना। हम्म, फेजुलस वल्गैरिस। कल की पीडीएफ में है, ठीक है, बात करता हूँ। एस्कुलेंटम। कोई दिक्कत नहीं, बोलो। कैंटिफोलिया, वेरी गुड। और पैसम चटाइम। चवला चवला। बिगना साइनेंसिस या फिर एंग्युकुलाटा। ठीक है, पीडीएफ का बेटा बोलते हैं आ जाएगी कल। हो गए याद सारे दलहनी फसलों के? हाँ, आप क्या नाम, पीछे नाम क्या है? अजीत। और आपका? सावरिया। हाँ अजीत जी, बताओ अनाज वाली फसलों के सारे नाम। हम्म। हाँ। हम्म। बाइकोलर, हाँ बोलते रहो। और? हम्म। हो गए सारे? ठीक है, अब जस्ट उससे आगे की रो, मिलेट्स के नाम बताओ सारे। मिलेट्स पढ़ के आए हो ना? हैं? नहीं पढ़ के आए? पढ़ के आए हो ना? बताओ। चीना का नाम क्या है? चीना का? वो तो है। और? हम्म। इलुसीना, तोर का नाम। और? कांगड़ी का? हाँ। और? मैं पूछता हूँ, सामा, फ्रूमेंटेसिया, कुटकी, पेनिकम सुमेट्रेंस। हाँ भाई साहब, आप किस किस के साइंटिफिक नेम जानते हो? सबके जानते हो? मक्का का क्लासिफिकेशन बताओ तीनों बेटा। दो दो नाम बताने हैं, टोटल 7 है, 6 बताने हैं आपको। मेज का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, शर्ट बैंड ने दिया था। पढ़ा था ना मक्का का वर्गीकरण। किसने दिया था? शर्ट बैंड ने दिया था। वही साइंटिफिक नेम ही तो, वही तो पूछे जाते हैं। जरूरी थोड़ी ऊपर ऊपर से है। हम्म। बताओ कोई भी, आप बताओ रैंडम, जिसको जो आ रहा है। नहीं आ रहा तो लड़कों को सारे याद है, बताएंगे, देखना आगे वाले। याद है आपको कोई? मीठी मक्का का, पॉप मक्का का? भूल गए? कोई बात नहीं, आप बताओ। वो तो याद होनी चाहिए ना यार। मार्कोनी गेहूं का नाम क्या है? मार्कोनी गेहूं का अंदर तो फसल फिर याद होनी चाहिए ना, ये तो फसलों का तो पेपर है आपका कल परसों। एग्जाम है तो वो आ सकता है कि नहीं आ सकता? आएगा। मार्कोनी गेहूं किसको कहते हैं? जर्म ऑयल किसको कहते हैं पता है? वोल्गेर को अपन जर्म ऑयल बीट कहते हैं, याद रखना, जर्म ऑयल। GERM, जर्म ऑयल। चलो नाम तो याद रखो। मक्का क्लासिफिकेशन, फ्लिंट कौन का नाम क्या है? भारत में कौन सी मक्का खाई जाती है? जियोमेज इंडूराटा। डेंट मक्का का नाम क्या है? इंडेंटाटा। पॉपकॉर्न का नाम क्या है? जियामेज वर्टा। ठीक है, स्वीट कॉर्न का नाम क्या है? जियामेज सैकेराटा। सॉफ्ट कॉर्न का नाम क्या है? सर हमें बुक्स क्यों नहीं मिल रही? ये बेटा आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं ना, उसको पूछो। या तो अवेलेबल नहीं होगी शायद, इसलिए नहीं पहुंचा रहे होंगे। कब से नहीं मिली बुक? मैं पता, मैं बोलता हूँ उन लोगों को। और पोड मक्का का जंगली प्रजाति कौन सी है मक्का की? टियोसेंटा न्यूक्लेना। कौन सी है? टियोसेंटा न्यूक्लेना।
ठीक है, ये मक्का की कैसी प्रजाति है? जंगली प्रजाति है। याद रखो, 6 पंक्ति वाली बार्ले का नाम बताना, 2 पंक्ति वाली का। इरेगुलर तो बहुत कम पूछते हैं, दूसरा नाम क्या है? ठीक है, याद रखो, याद वाद नहीं है नाम यार, गड़बड़ करोगे फिर। साइंटिफिक नेम याद होना मतलब एक क्वेश्चन तो अपना क्लियर हो गया। आपको ये पेपर देखो, एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। अब काफी सारी चीजें हैं जो इसके अंदर जो है अपन ऑलमोस्ट 40 to 50% यही कवर कर लेंगे। ठीक है, अब देखना, आप नाम याद होने से अपने यहाँ कितना फायदा है। चना को अपन क्या कहते हैं? चिकपी, बंगाल ग्राम, ग्राम और हॉर्स ग्राम। नाम क्या है? साइसर एरिटेनम। इसका उत्पत्ति स्थान वो है जो कि गेहूं का है। क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया। बीज दर कितनी है? अब बीज दर जो है जब हम चना पढ़ेंगे तब बताएंगे, क्योंकि वहां 2 प्रकार की बीज दर है, देसी चना और काबुली चना। देसी चना 60 से 80, काबुली चना मोटा होता है तो बीज दर ज्यादा, 80 से 100। अरहर का नाम पिजन पी, रेड ग्राम, केजनस केजन। उत्पत्ति स्थान, सीड रेट, मिश्रित फसल हेतु 6 से 8। ठीक है, मूंग का नाम ग्रीन ग्राम, गोल्डन ग्राम, विंगना रेडिएटा। भारत, बीज दर किसके अकॉर्डिंग? बुक के अकॉर्डिंग। मिश्रित फसल हेतु 8 से 10। मोठ, मोठ बीन, विंगना कंटिफोलिया। भारत, सीड रेट 10, मिश्रित फसल हेतु। ठीक है, अब इसमें खाली अपन को लास्ट वाला याद करना पड़ेगा, बाकी ये वाला ऑलमोस्ट जो अपन कल कर लिए थे। ठीक है, हाँ, ये जो बेटा उत्पादन और उत्पादकता और एरिया, मैंने आपको एक भी फसल का नहीं बताया। ठीक है ना, अपन बताएंगे जब आपका एग्जाम होगा, उससे पहले क्या है, नया डाटा आता है हमेशा। तो नया डाटा आएगा, उस नए डाटा के बेसिस पे ही आपको पूरा एक डेटा शीट बना के देंगे। अभी जैसे AOW इनका भी होगा ना, तो डेटा की शीट उस बेसिस पे ही याद रखना। पुराना कहीं भी किताब में लिखा हो ना कि ये पहले स्थान पर, वो दूसरे स्थान पर, वो मत पढ़ना अभी ना। मैंने आपने देखा, मैंने किसी ग्रुप में बताया, क्योंकि सब कुछ क्या होता है, चेंज होता है। हाँ, किसी एक आध का अपन बात करें तो रह जाए, लेकिन कई बार दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन लास्ट दाल का उत्पादन राजस्थान में ज्यादा है। तो ये उत्पादन, उत्पादकता, एरिया सब कुछ अपन बाद में एक शीट देंगे, उसके अंदर लिखा रहेगा। उड़द का नाम ब्लैक ग्राम, विगना मुंगो। भारत, सीड रेट जेड की 15 से 20, ICR 12 से 15। मिश्रित फसल हेतु चवला, काउपी, किडनी बीन, विगना साइनेंसिस या विगना। उत्पत्ति स्थान, सीड रेट। राजमा, फ्रेंच बीन, फेजुलस। उत्पत्ति स्थान, सीड रेट। नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन भी उसमें कितनी है? 100 से 120। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन से ग्रहण नहीं करती। मसूर, लेंटिल, लेंस एस्कुलेंटम, मेडिटेरियन एरिया और पूरा 30 से 40। मेडिटेरियन सी है ना, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा मेडिटेरियन एरिया। मटर, पाइसम सेटाइवम, ये भी मेडिटेरियन एरिया। सीड रेट, मटर भी 2 तरीके की आगे जाके अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सीड रेट वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन सबकी, जो सेम है उनको पकड़ लेते हैं, जिसमें आपके उड़द आ जाएगी। ठीक है, उड़द, मूंग, अरहर कितनी है भैया? 12 से 15। कितनी है? ठीक है, अब जो है अगर ये नहीं मिले आपके सुपरवाइजर के अंदर, तो आपको मूंग वगैरह में और उड़द में 15 से 20 ही लगानी है। ठीक है, मोठ की कितनी है? 10 से 12 तक रहती है, 10 kg है। चने की कितनी है? 60 से 80। ठीक है, और आपके राजमा की कितनी है? 100 से 120। मसूर की कितनी है? 30 से 40। मटर की कितनी है? 60 से 80। यही 60 से 80 किसकी थी? चने की थी। मसूर की आधी कर दो, कितना? 30 से 40। मसूर और चने की मटर और चने की आधी किसकी है? मसूर। 60 से 80, इधर कितनी आ जाएगी? 30 से 40। ठीक है, डन। अब हम बात करते हैं ये कुछ पॉइंट्स की। सभी दलहनी फसलें कैसी होती हैं? जितनी भी दलहनी फसलें क्या पाया जाता है? स्वपरागण। अफवाद में क्या? अरहर में क्या है? ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि बहुधा पर परागण। सब जानते होंगे। सभी देखो, खरीफ की दालों का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। चवला क्या है? ये अपन 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, चवला का क्या है? अफ्रीका। सभी लेग्यूमिनेसी के पौधे नाइट्रोजन करते हैं, कौन नहीं करता? इसमें खाद्यान्न फसलों के समान की जाती है, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, क्योंकि खाद्यान्न फसलों का रेशो क्या है? 4-2-1, यही है ना। और दलहनी फसलों का क्या है? 1-2-1। 2 क्या है यहाँ पर? फॉस्फोरस। ज्यादा क्यों डालते हैं? कारण पूछा जाता है, ज्यादा क्यों डालते हैं? जड़ों के निर्माण हेतु। जब जड़ें अच्छी होंगी, जड़ों का निर्माण अच्छा होगा, तभी तो उसमें क्या बनेंगी? नोड्यूल्स, यानी कि उनमें क्या होगा? अच्छे तरीका का हेल्दी राइजोबियम। हेल्दी, जैसे कि अपन जब रिसर्च करते हैं ना दाल पर, तो एक डेटा ये भी लेते हैं, अलग अलग डेटा लिया जाता है ना कि कौन सी अच्छी चाहिए। एक डेटा पे ये भी लेते हैं कि नोड्यूल, हेल्दी नोड्यूल कितने हैं और बेकार नोड्यूल कितने हैं। हेल्दी नोड्यूल कुछ होता है जो बढ़िया पिंकिश कलर के रहते हैं और उनका शेप साइज जो है सिकड़ा हुआ नहीं रहता, बिल्कुल सुडौल रहता है, वो हेल्दी नोड्यूल है। इसका मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम उसमें ज्यादा हो रहा है अन्य की अपेक्षा। तो वो हेल्दी नोड्यूल्स उन जड़ों पर ज्यादा अच्छे रहते हैं जो जड़ क्या होती है? अच्छी तरीके से फैली हुई रहती है, अच्छी तरीके से मजबूत होती है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी क्या है? जड़ों के लिए फॉस्फोरस। इसलिए फॉस्फोरस को अप्रत्यक्ष रूप से क्या बोलते हैं? सूखा प्रतिरोधी। याद रखो, ऐसे अच्छा क्वेश्चन है, न्यूट्रिएंट में घुस गए अपन। फास्फोरस को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधी। प्रत्यक्ष रूप से कौन है? पोटेशियम। क्यों? क्योंकि रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम होता है, ये कंसेप्ट रहते हैं।
अगर आपके इस प्रकार कंसेप्ट क्लियर है तो भले कैसा भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी जैसा आंसर अपन कर सकते हैं। फास्फोरस अप्रत्यक्ष रूप से क्यों, और जड़ें गहरी होंगी तो नीचे से नमी का अवशोषण भी करेंगे। भाई नमी कम होती है मृदा की तो कितने सेंटीमीटर तक कम हो जाती है, 10 सेंटीमीटर तक। तो जड़ें अगर गहरी होंगी तो नमी का अवशोषण अच्छे से कर लेंगे। अब सिंचाई की बात करेंगे, सभी जितनी भी दलहनी फसलें हैं उन सबकी सिंचाई की क्रांतिक अवस्था एक ही है। क्या है, एक तो आपके फूल बनते समय, दूसरा फोड़ बनते समय। लेकिन चने में क्या करते हैं, फूल आने से पहले और फोड़ बनते समय। चने के साथ साथ ये कहानी और किसके अंदर है, सरसों के अंदर है, और यही कहानी किसके अंदर है, अलसी के अंदर है। किसके अंदर है बच्चों, याद रखोगे, फूल आने से पहले और फली बनते समय। क्वेश्चन पुट होता है फूल आने से पहले क्यों। वेरी गुड, फूल क्या हो जाते हैं, जड़ जाते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, फूल आने से पहले ही सिंचाई करते हैं। अन्य में नहीं करते, क्या नहीं करते। चने में समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, चने में कितने पानी देने, 3.5 पानी। एमएम तो बोले मतलब प्रैक्टिकल बात करूं, कितने पानी देने अपन को। क्या बिना पानी के चना नहीं हो सकता, हो सकता। तो चना जो हमारे यहाँ एक ही पानी देते, बिना पानी के उगा लेते। ठीक है, हार्ड ही नेचर करो। पर चने के लिए कैसी सॉइल चाहिए, तो चने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, तो मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। एक तो मिट्टी प्रॉपर पाटा लगाते हो, समतल करते हो, ढेले तोड़ते हो। चने में तोड़ने के ढेले वाले करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ढेले युक्त मृदा उपयुक्त होती है, क्या होती है। अब सबका खरपतवार प्रबंधन यहीं पर है, बार बार नहीं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन क्या डालेंगे, फ्लूक्लोरिन और ट्राइफ्लोरिन। फ्लूक्लोरिन का दूसरा नाम पूछा जाता है, क्या नाम है, बेसालिन। लीडर किसका ट्रेंड नेम है, लीडर सल्फोचल्फुरिन का। राउंड अप ग्लाइफोसेट का ट्रेड नेम याद करो, गिने चुने 10 हर्बिसाइड के। प्री इमरजेंस क्या डालते हैं, पेंडामिथ्रिन। पोस्ट इमरजेंस क्लोरिनाफॉप भी डाल सकते हो, क्यूजलाफॉप भी डाल सकते हो। सोयाबीन का स्पेसिफिक हर्बिसाइड पूछा जाता है, क्या है, मेट्रोविजन। अब मैं आपको थोड़ा हर्बिसाइड बताता हूं सबके। कपास में डायूरोन, सोयाबीन में मेट्रोविजन, और उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो धान में ब्यूटाक्लोर और प्रोपेनिल। धान में ब्यूटाक्लोर और हर्बिसाइड अगर आपसे पूछे जाएंगे तो इन फसलों के ही स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी अलग से नहीं पूछे। मेट्रोविजन एट्राजिन समाजिन की फैमिली का है, फैमिली क्या है, ट्राइजिन। ट्राइजिन फैमिली के अंदर आते हैं एट्राजिन और सिमाजिन और मेट्रोविजन, जिसमें सिमेट्रिकल होते हैं एट्राजिन और सिमाजिन, और ये होता है नॉन सिमेट्रिकल मेट्रोविजन। ठीक है, सिमेट्री नहीं पाई जाती है इसके अंदर। सोयाबीन का खरपतवार नाशी किसे कहते हैं, मेट्रोविजन को कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कपास का प्रमुख खरपतवार नाशी किसे कहते हैं, डायूरोन को कहते हैं। ठीक है, धान का किसको कहते हैं, प्रोपेनिल। प्रोपेनिल नहीं हो तो ब्यूटाक्लोर, नहीं हो तो ब्यूटाक्लोर। अब एक क्वेश्चन आया था जेड के अंदर, मैं आपसे डिस्कस कर लूं। प्री इमरजेंस का पूछा था, किस प्रकार पूछा था कि बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पूर्व खरपतवार नाशी छिड़कते हैं, उसे क्या कहते हैं। इंग्लिश किस लिए जरूरी है, क्योंकि वहां क्या लिखा था, ऐसे पीई। पीई मतलब प्री इमरजेंस, क्या आया था, प्री इमरजेंस। इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश टर्म आपको याद रखनी। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसी से, खरपतवार से रिलेटेड, जो भी आपको पूछा गया है। खरपतवारों को पूर्णतः उन्मूलन करना क्या कहलाता है, खरपतवारों का पूर्णतः उन्मूलन करना क्या कहलाता है। क्या बेटा, निरोधात्मक तो प्रिवेंशन हो गया। देखो 3 चीजें 4 चीजें आपने पढ़ी होंगी। एक तो आपने निरोधात्मक उपाय पढ़ा होगा, जिसको आप क्या बोलते हो, प्रिवेंशन बोलते हो। एक आपने नियंत्रण पढ़ा होगा, एक आपने प्रबंधन पढ़ा होगा, और एक होता है उन्मूलन। पढ़ा है क्या, उन्मूलन, हाँ सही लिखा है। तो क्वेश्चन क्या था, देखना, खरपतवारों का पूर्णतः उन्मूलन क्या कहलाता है, मतलब आंसर ही दे दिया उन्होंने। बाकी आंसर पूछना था, खरपतवारों को पूर्णतः नष्ट करना क्या कहलाता है, उन्मूलन। अब देखना ऑप्शन में क्या दिया। उन्मूलन को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों एरेडिकेशन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, एरेडिकेशन। पूछा था खरपतवारों का पूर्णतः उन्मूलन क्या कहलाता है, और ऑप्शन में हिंदी में ऐसे लिख दिया था, क्या लिख दिया था, एरेडिकेशन। तो क्या समझे, हिंदी की क्या पूछ ली, इंग्लिश पूछ ली। तो इंग्लिश उतना ही जरूरी है, याद रखो। थोड़े थोड़े कुछ कुछ पॉइंट की, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की इंग्लिश अपन को आनी चाहिए। क्वेश्चन जो है एक ना एक इंग्लिश की वजह से गलत होता ही होता। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया था, आप चेक कर लेना पेपर। खरपतवारों का उन्मूलन करना क्या कहलाता है, एरेडिकेशन। जबकि एरेडिकेशन की हिंदी क्या है, उन्मूलन। ठीक है, बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पूर्व क्या कहलाता है, प्री इमरजेंस। बुआई से पहले क्या कहलाता है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, या फिर क्या कह सकते हैं, प्री सोइंग। क्या कह सकते हैं, सोइंग मतलब क्या होता है बेटा, बुआई, बुआई से पहले। और पीपीआई क्या होता है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। बुआई से पहले क्या करना है, मिक्स करना है। पीओई, पीओ मतलब पोस्ट, मतलब बाद में, ई मतलब इमरजेंस, अंकुरण के बाद। या दूसरा नाम क्या हो सकता है, खड़ी फसल में। क्या बोल सकते हैं अपन, खड़ी फसल में। ठीक है, निरोधात्मक उपाय यानी कि आने से पहले रोकना है। कोरोना के टाइम पे करते मास्क लगाते, भाई कोई आ रहा था उसको 7 दिन पहले ही किसी स्कूल में पैक कर दिया, या नहीं आने देना। मतलब क्या, कौन से उपाय अपन यूज में ले रहे हैं, नियंत्रण। नियंत्रण कब करना चाहिए, आर्थिक नुकसान पहुंचाने लगे। क्या नुकसान पहुंचाने लगे, ये जाके इकोनॉमिक इंजरी लेवल से क्या हो जाए, क्रॉस कर जाए। फिर क्या है आपका प्रबंधन, और एक है आपका उन्मूलन। सारी चीजें अलग अलग, एक ही नहीं। ठीक है,
ये खरपतवार में पढ़ा होगा ना आपने। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट को ना बड़े ना छोटे, वो कहानी अलग है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट हो, चाहे आपके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे आपके इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट हो। डिजीज यानी कि रोग, पेस्ट यानी कि आपके पेस्ट, और डब्ल्यू यानी कि वीड, और एक आपके इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, चाहे इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट हो। क्या चीज है ये? इंटीग्रेशन होता है बेटा समावेश। क्या कहलाता है? समायोजन, या कह सकते हैं अपन समावेश। इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि अपन क्या करते हैं कि मुझे कोई खरपतवार का नियंत्रण करना है, मुझे किसी कीट का नियंत्रण करना है, मुझे किसी रोग का नियंत्रण करना है, तो मैं सिर्फ एक पर डिपेंड नहीं रहूंगा। यानी कि मैं दवाई रसायन छिड़क रहा हूं जिससे कंट्रोल तो हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, लेकिन उसके विपरीत प्रभाव नहीं है। क्या है? नहीं है, रसायन के विपरीत प्रभाव है। मैं सोचूं कि सर बायोलॉजी से करते हैं, बायोलॉजिकल नियंत्रण से, जैविक नियंत्रण से, क्या जैविक नियंत्रण से पूर्णतः कंट्रोल हो सकता है? क्या सस्य नियंत्रण से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन, यानी कि जितने भी नियंत्रण है उन सबका समावेश, उन सबको एक साथ उपयोग में लेना है। ये चीज कहलाती है इंटीग्रेशन। क्या कहलाता है? तो ये बड़ा क्षेत्र हो, छोटे क्षेत्र, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सबसे बेस्ट अगर मैं आपसे पूछ ले जाऊं, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ये भी आपका जेड का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा खरपतवार नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सस्य नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 2 जैविक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 3 रासायनिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 4 समन्वित खरपतवार प्रबंधन। समन्वित खरपतवार प्रबंधन। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि पोषक तो डालने हैं, आप सीधा खाद से काम चला लोगे क्या? क्या यूरिया यूरिया डाल के काम चला लोगे क्या? फिर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी कि अलग अलग सोर्स से क्या देना है? न्यूट्रिएंट देना है। ठीक है, पोषक तत्व। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होकर चलने चाहिए अपने। उर्वरक प्रबंधन, एक दो एक, पहले ही मैंने आपको बता रखा है। एक किस रूप में बता रखा है ना आपको ऑलरेडी, स्टार्टेड डोज के रूप अपने डिस्कस किया था ये पहले भी। दलहनी फसलों में अधिक फास्फोरस किस लिए दिया जाता है? जिससे क्या हो सके। क्लियर है? अब दो चार के रोग है जो प्रमुख है दलहनी फसलों के, वो यही पढ़ लेते हैं तो आती। जैसे अरहर में लगता है स्टेरिलिटी मोजेक डिजीज। कौन सी डिजीज? स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मोजेक डिजीज लगता है वायरस की वजह से। किस वजह से लगता है? और इस वायरस का वेक्टर है इरियोफाइड माइट, इसका नाम है अकेरिया केजानी। अभी अरहर में आएगा, मैं वहां भी बताऊंगा। अरहर में वापस आएगा, पर स्टार्टिंग में भी दे दिए कि भैया यही प्रमुख है, पूछा जाएगा रोग, इनमें से पूछा जाएगा। येलो मोजेक डिजीज मूंग में स्पेशल है, अदरवाइज सारी दलहनी फसलों में लगता है, चने को छोड़ के सारी दलहनी फसलों में देखने को मिलता है। इसका रोग कारक क्या है? फैलाता कौन है? नाम बोलो। डेमेसिया टेबेसाई। हाँ, क्या बोल रहे बेटा जी? वो तो सफेद लट है। होलोट्रिकिया कॉन्सनगुनिया तो सफेद लट है, ये सफेद मक्की है। बेमिसिया टेबेसाई पहली बार सुनिए। वो तो मस्का डोमेस्टिका है, घरेलू मक्खी। आम के अंदर सुना होगा वो, बेमेसिया टेबेसाई। लिख लो, नाम नहीं पता क्या आपको? बेमेसिया टेबेसाई है जी। तो खरपतवार नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका है बेटा समन्वित खरपतवार प्रबंधन। समन्वित। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, ये है समन्वित खरपतवार नियंत्रण। हेलो, क्लास में भी आवाज फोन करो, आज बैठे हूँ। ठीक है, ठीक। हाँ, आगे चले। ये डन हो गया। अब चने की तरफ पड़ते हैं सबसे पहली तो। ठीक है, ब्लर हो रखा है यार, पीडीएफ ही नहीं। ये देसी चना और काबुली चना। ठीक है, साइसर एरिटिनम। देसी चने का नाम क्या है? साइसर एरिटिनम। काबुली चना है तो नाम क्या हो जाएगा? साइसर काबुलिनम। क्या नाम हो जाएगा? काबुल कहीं सुना है? कौन सी जगह? अफगानिस्तान में। तो वो वहीं का उसका उत्पत्ति स्थान। फैमिली फेबियसी पेपिलिनेसी लेग्यूमिनेसी। क्या नाम है? पेपिलिनेसी, फेबियसी और लेग्यूमिनेसी। कंपोजिटी का दूसरा नाम एस्टेरिटी। नाम याद रखो दूसरे दूसरे। दक्षिण पश्चिम एशिया 2 1 = 14। जितनी भी रवि की दाल है उन सबका क्या है? 14। लेकिन काबुली चने का कितना है? कल पढ़ लिया था। जितनी भी रवि की दालें उनमें अंकुरण बोलो। अपवाद। वेरी गुड। अपवाद क्या है? क्या मिलता है इसमें? ईपीजेल। परागण, स्वपरागण, पोर्ट, रेसिन। जितने भी दलहनी फसल में क्या मिलेगा आपको? रेसिन मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन कितना है? स्टार लगाओ इसको। और वसा कितनी है? 4%। प्रोटीन स्टार लगाओ प्रोटीन। ठीक है, आगे चलो बच्चों।
नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस की। आपको दो डिफरेंस देखने को मिलेंगे, देसी चना और एक काबुली चना। देसी चना का नाम, काबुली चने का नाम फैसल काबुली। देसी चने का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया, और इधर ठीक है, यहाँ 16, यहाँ 14, वहां 16। यहां बात करें सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स ज्यादा किसका होगा? 100 बीजों का वजन ज्यादा किसका रहता है? काबुली चने का। ठीक है, तो सीड इंडेक्स वहां ज्यादा। अंतरण 30x10, यहाँ 73। अब देखना थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा याद रखना। यहाँ सीड रेट छोटा बीज है तो याद रखो सीड रेट क्या है? कम है, 60 से 80। यहाँ बीज बड़ा है तो आप सीड रेट याद रखो कितना है? थोड़ी सी ज्यादा, 80 से 100। लेकिन छोटा बीज है तो आपका उत्पादन क्या होगा? ज्यादा। तो कितना है? 25 से 30 क्विंटल, और यहाँ कितना है? 20 से 22 क्विंटल। 20 से 22 क्विंटल। डिफरेंस बोलो, नाम बोलो, उत्पत्ति स्थान बोलो। इधर 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 क्रोमोसोम, इधर इधर सीड इंडेक्स, इधर इधर बीज दर 60 से 80, इधर स्पेसिंग 30 इंटू इधर इधर, और इधर यहां उपज, तो यहां ये आप याद हो गया। ठीक है, चने को कौन सी दाल भी कहते हैं? और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, इसलिए अपन बोलते हैं कि भैया सुबह जो है चने खाया करो। जिसका ब्लड साफ रहता है, जिसका ब्लड कंप्लीट बिल्कुल क्लीन है, अपन क्यों बोलते हैं, डॉक्टर अपन को क्यों सजेस्ट करते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए? क्योंकि ब्लड जितना क्लीन रहता है बीमारियों से वो इंसान उतना ही दूर रहता है। तो सुबह चने प्रोटीन के साथ साथ ये काम भी करता है, इसलिए भी खाने को बोला जाता है। ठीक है, और चने के अंदर हल्का सा फैट भी पाया जाता है 3-4% तक। और चने को अपन जब पौधे को फील्ड में लगा रहता है तो कई बार अपन खाने का मन करता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है? खट्टापन। वो किस वजह से? मैलिक अम्ल, दूसरा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल कितना परसेंट? मैलिक अम्ल कितना परसेंट? और चना जो है उसके साथ साथ बच्चों कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, प्रोटीन, इन सबका एक अच्छा सोर्स है। ठीक है, तो भारत की क्या है? ये प्रमुख दलहनी फसल है। चने में एक क्रिया जो कि अक्सर पूछी जाती है, निपिंग। शीर्ष भाग को अपन कई बार तो हाथ से तोड़ने लग जाते हैं, भेड़ वगैरह के झुंड को छोड़ देते हैं, पर वो पूरा साफ कर देती है, तो इसलिए समस्या भी आती है। टीबा का यूज भी ले सकते हैं, केमिकल है, जैसे ग्रोथ रुक जाती है। साइकोसेल का भी ले सकते हैं, जैसे ग्रोथ क्या हो जाती है? सप्रेस हो जाती है। ठीक है, लेकिन सबसे अगर बात की जाए बेस्ट तरीका क्या है, तो अपन कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हाथ से अपन क्या करते हैं? ऊपर की पत्तियों को तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? आप तो एक कंसेप्ट क्लियर रखो, टॉपिंग हो चाहे निपिंग हो, कुछ भी हो, हम इसलिए तोड़ते हैं ताकि जो एनर्जी है जो ऊपर की तरफ ना जाए, कहां जाए? पार्श्व शाखाओं में। सब पार्श्व शाखाओं में क्यों जानी चाहिए? फली कहां लगती है? पार्श्व शाखाओं में। टॉप पर थोड़ी कुछ लगता है, कहां लगती है? पार्श्व शाखाओं में, ताकि एनर्जी उधर मूव हो जाए। पार्श्व शाखाओं की संख्या बढ़ाना 20 से 30 दिन में करते हैं अपन। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से अपन तोड़ते हैं। पशु द्वारा, भेड़ द्वारा कर सकते हैं। टीबा का यूज ले सकते हैं 75 के ppm तक, या फिर क्या यूज में ले सकते हैं? साइकोसेल। साइकोसेल आपने पढ़ा होगा, वृद्धि नियामक के रूप में काम करता है। रंध्र बंद करने वाले बताओ कौन कौन से? परत बनाने वाले बोलो। हेक्साडेगोनल, मोबिलिस, वैक्स, मोम। बोलते रहो ऐसे, परावर्तक बोलो। रिफ्लेक्टिव, केओलिन हो गया, चूना हो गया। ये क्वेश्चन आता है उसमें से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, फेमस है उनमें से। ठीक है, जलवायु मृदा रवि की फसल है, C3 LDP। चने के लिए कैसी? स्टार लगाओ इसको। कैसी मृदा चाहिए? दे ले। क्वेश्चन पुट होता है क्यों? क्यों? बढ़िया, मैं तो बोलते हैं बढ़िया सॉइल होनी चाहिए, बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। बोलो। अगर आपकी डेली मृदा होगी, इसका मतलब सॉइल के अंदर एरिएशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, तो जड़ें जो अच्छी तरीके से बैठेगी नीचे। और चने की जड़ का अच्छी तरीके से बैठना क्यों जरूरी है? और सबसे इंपॉर्टेंट जो चने में समस्या आती है, उकठा रोग जो लगता है, विल्ट, उससे बचने के लिए। समझ आ गया? ठीक है, देखो ये लिखा है ना, उकठा रोग बचाव के लिए चने की क्या करते हैं? गहरी बुआई। कितने सेंटीमीटर पे? अदरवाइज नॉर्मली कितना करते हैं अपन? 5 से 7। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पूसा 256, सी 235 शुष्क क्षेत्र के लिए स्पेसिफिक। ठीक है, उत्परिवर्तन से बनी RS10, RS11, ये वेरायटी रट लो इनको। इसके अलावा सम्राट फेमस वेरायटी है, वरदान फेमस वेरायटी। अवरोधी तो उकठा के लिए क्या है? प्रतिरोधी है। राधे है। और कहीं भी आपको GNG करके सीरीज मिल जाए ना बच्चों, GNG 1 2 4, GNG लिखी हुई, समझ जाना किसकी है ये? चने की है। किसकी है? चने की। ये वेरायटी याद रखो बस। इसमें जो वेरायटी बच्चों लिखी हुई है ना, ये वही लिखी हुई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्किप मत करने बैठ जाना, ये ऑलरेडी स्किप है, ये ऑलरेडी छटा हुआ पार्ट है। इसमें भी आप छांट दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। जैसे आपके पास अभी रॉयल की जो बुक है ना, ये छटी हुई है पूरी, और इसमें भी छांट दिया तो छट जाएंगे। आ रहा है समझ? ये ऑलरेडी छटी हुई है, इसमें मत छांट देना। इसमें फेमस कौन सी ज्यादा? वरदान
और राधे और RS11 जो कि म्यूटेशन से बनी हुई है, और GNG करके मिल जाए तो किसकी है? ठीक है। रत्ना बेटा आपके खेसारी दाल भी है, बायोएल 212। रत्ना आपके मक्के की भी है। ठीक है। ओक्टारो फ्यूजर ऑक्सीफोरम, देख रहे हो पूरा फील्ड जो है पीला पीला। हाँ, समस्या ये तो ज्यादा रहती है। क्यों? फफूंद को सूटेबल एनवायरमेंट मिल जाता है। फफूंद को क्या मिल जाता है? अनुकूल वातावरण मिल जाता है। तो अगर अटैक कर रही होगी तो बहुत ज्यादा अटैक करती है। फिर क्या है ये, किस वजह से लगता है? हाँ बेटा, एक बार पैनल पे लिख दूंगा पुट की और इन सबके नाम, कोई दिक्कत नहीं। कवक की वजह से लगता है। कवक का नाम क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। किसी फल में भी सुना है? हाँ, अमरूद में। ठीक है, इसकी सीजन अलग हो जाती है पीछे की, तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रीष्मकालीन में क्या करनी चाहिए? गहरी जुताई। गहरी जुताई तो एक अच्छा, बहुत अच्छा नियंत्रण है हर एक तरीके की फफूंद जनित या मृदा जनित बीमारी के लिए और कीट रोगों के लिए। क्यों? क्योंकि गहरी जुताई करते हैं तो आपके जो प्रकाश की किरणें बिल्कुल नीचे तक, आपकी जहां मिट्टी ओपन हो जाती है वहां तक जाती है, तो जो आपकी फफूंद वगैरह वो मर जाती है, लार्वा वगैरह हार्मफुल वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और इससे कहीं ना कहीं अगर आपकी मिट्टी जो है लूज हो जाती है तो उस गहरी गर्मियों के बाद फिर बारिश आती है तो नमी जो है नीचे तक बैठ जाती है। तो गहरी जुताई के काफी सारे फायदे हैं। प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? आप याद रखो, उक्टा में अवरोध कौन लाती है? अवरोधी। उक्टा में अवरोध कौन लाती है? अवरोधी। ठीक है। मित्र फफूंद के नाम पे क्या डाल सकते हो? ट्राइकोडर्मा। कितना ग्राम? 5 से 8 ग्राम पर केजी सीड में। बीज उपचार आपको करना है ट्राइकोडर्मा से, तो क्या करोगे? बोलो। ट्राइकोडर्मा कितना डालोगे? 5 से 8 ग्राम पर केजी। बीज उपचार है ट्राइकोडर्मा का। ट्राइकोडर्मा क्या है? मित्र फफूंद है। और ट्राइकोग्रामा क्या है? क्या है ट्राइकोग्रामा? इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी में पूछा गया, अंड परजीवी। ये क्या है? अंड परजीवी। क्या करता है? अंडे देता है खुद। किसके अंडे में? दूसरे कीटों के अंडे में। अंडों में ही खुद के अंडे छोड़ता है, फिर इससे लार्वा निकलता है खुद के से, और उस अंडे को ये खा जाते हैं। ये अंड परजीवी। ठीक है। अब आपने ये सुना ही होगा, फली छेदक, हर जगह देखा होगा। ठीक है। फली छेदक, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा, वापस रिपीट करो, हेलिकोवर्पा। ये दिन में सक्रिय होता है, और एक एग्रोटिस इप्सिलोन कटवम वो रात को सक्रिय होता है, उसको नॉक्टर्नल कहते हैं। जो रात को सक्रिय होता है उनको क्या कहते हैं? रात्रिचर, यानी कि नॉक्टर्नल। ठीक है। कटवम जो है एग्रोटिस इप्सिलोन, ये कब एक्टिव रहता है? रात को। हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में क्या ले सकते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलो। HNPV। पता नहीं क्या HNPV? कितना? 250 से 500 लार्वा इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर। ये जैविक नियंत्रण है इसका, हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा का। हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रस वायरस। ठीक है। ये एनपीवी क्या है? न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रस वायरस। कहां से निकाला है? कहां से है वायरस? खुद इसके अंदर से। इसके अंदर से, कीट के अंदर से। इसकी कमी है, ये खुद इसके अंदर से वायरस निकाला है इसको ही मारने के लिए। तो ये कैसा नियंत्रण है? जैविक नियंत्रण है बच्चों। कैसा नियंत्रण है ये? याद रखो इसको, कैसा नियंत्रण है ये? ठीक है। इसका ही थोड़ी होता है, इसके अलावा बहुतों का होता है। जैसे टोबैको के अंदर लगता है स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप ले सकते हैं स्पोडोप्टेरा पॉलीहाइड्रस वायरस, SLPV। ठीक है। 250 से 500 लार्वा इक्विवेलेंट पर हेक्टेयर। LE पर हेक्टेयर, खाली इतना लिख बोलता है। लिख लिया बच्चों? लिख लिया? HANPV है, HANPV। हाँ, तो NPV याद रखो, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रस वायरस। ठीक है। ये है ना इधर पूरा डिटेल इसकी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रस वायरस। अब देसी चने की किस्में, ये किस्में दे रखी है, जिसमें आप गिरनार याद रखो, राधे याद रखो। ठीक है। एक K850 याद रखो इधर। एक काबुली चने की K4 याद रखो। ठीक है। बाकी मत तो क्या ही है, ऐसे तो काफी सारी हैं, पर इतना तो आपका होनी चाहिए। ज्यादा संवेदनशील कौन सी है? JG62। ठीक है। और जितनी वैरायटी है बिल्ड के लिए प्रतिरोधी है, JG C235। C235 किसके लिए फेमस है? इसके लिए दाने किसके होते हैं गुलाबी रंग के? G5 के। किसके होते हैं? ठीक है आपके नोट में है सारी चीजें। ठीक है। रोग रोधी किस्में लिखी हुई है ये उकटा के लिए, आप तो एक याद रखो, अवरोधी वाली। अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ? मूंग की तरफ। ठीक है। चने को डिस्कस करें वापस। ओपन करो चना, मैं पूछूंगा, आप बोलते रहना बस। क्लासिफिकेशन तक तो अपने कर लिया था। ठीक है। चने के गुणवत्ता बताओ, गुण क्या क्या उसके अंदर? ब्लड प्यूरिफायर के जैसे काम करता है। किस किसका सोर्स है? कैल्शियम, विटामिन। ठीक है। खट्टापन किस वजह से? खट्टापन, मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल कितना? ऑक्जेलिक अम्ल कितना? चने में निपिंग क्या है? सीड्स भाग को। चने में रोग बताओ किस वजह से? फफूंद। फफूंद का नाम बोलो।
फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम चने से उत्परिवर्तन से तैयार वैरायटी RS10 RS11 उक्ता रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म। और क्या करेंगे ग्रीष्मकालीन, दूसरा सॉइल डीप सोइंग करेंगे, कितना 8 से 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, फली छेदक का नाम बताओ, हेलिकोवर्पा आर्निकेरा। कटवर्म का नाम बताओ, कटवर्म का नाम एग्रोटेस इप्सिलोन, जो कि रात्रिचर है, नाम बोलो एग्रोटेस इप्सिलोन। सैनिक कीट किसमें लगता है, गेहूं में, माइथीनियस सेपराटा। ठीक है, सैनिक के फली छेदक के लिए जैविक नियंत्रण बताओ, HANPB बोलो। ठीक है, पढ़ लोगे बाकी, वापस रिपीट कर लोगे। अब मूंग की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन इसी में थी, याद था क्या, 25% तक। ठीक है, अब सोयाबीन भी अपन यही पढ़ लेंगे इन दालों के साथ ही। मूंग, मूंग के नाम बोलो पहले, याद, ग्रीन ग्राम, गोल्डन ग्राम। वानस्पतिक नाम विग्ना। मूंगो किसका है, उड़द का। फैमिली लेग्यूमिनेसी, पेपिलिनेसी, फेबिएसी। गुणसूत्र सब में 22 ही है, सिर्फ 24 किसमें, जो अपन को पढ़नी नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अंकुरण TPGL, परागण, पुष्पक्रम, फल का प्रकार, ओड़ के अलावा क्या कहते हैं इसको, फली क्या कहते हैं, सेम है पूरा डेटा उधर जैसा ही। ठीक है, C3 खरीफ की दाल SDP 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये भी सेम है ना, सबसे पहले पढ़ लिया अपन। फ्लूक्लोरिन, पेंडामेथालिन, इमेजाथाइपन भी डाल सकते हो, क्लोरिनाफॉप भी डाल सकते हो, फ्यूजलाफॉप भी डाल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। सिंचाई भी आपने पढ़ रखी है सेम। NPK का रेशो भी पढ़ लिया आपने। वेराइटी मोस्ट इंपोर्टेंट, SML 668, पूसा बैसाखी, दुलिया K851, लगाओ इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। पंत मूंग करके भी मिलेगी, तो पंत मूंग तो आपको नाम से पता चल जाएगा मूंग की है ना। अब ये आपको ऊपर की तरफ एक सफेद कुछ दिखाई दे रही है क्या, ये है सफेद मक्खी। ठीक है, मिलेगी मिलेगी आपको खीरे में, मूंग में, उड़द में, ये आपको पत्ती के नीचे की तरफ छुपी हुई। ठीक है, ये क्या करती है, देखो पूरी पत्ती इस प्रकार से पीलापन दिख रहा है आपको, ये येलो मोजेक डिजीज। कौन सी डिजीज है, येलो मोजेक, पीच सिरा मोजेक डिजीज। किसकी वजह से होती है, वायरस। वेक्टर क्या है, अब दलहनी फसल है तो क्या लगेगा, फली छेदक या पोड़ बोरर, नाम क्या है उसका। अब यहां इसमें याद करने का क्या क्या था, दुलिया, SML 668, पूसा बैसाखी और K851, और पीच सिरा मोजेक डिजीज। वेक्टर क्या है, सफेद मक्खी। बीज दर क्या है, 15 से 20। डन, और कुछ भी नहीं, क्लियर हो गया मूंग अपना। ठीक है, ये जायद की ने किस पर लिखी हुई है, बहुत ज्यादा डीप मत जाना, मुझे नहीं लगे इतना पूछे। अब क्या डिस्कस करें, उड़द। ठीक है, अपन ने सारी चीजें पहले एक बार इसलिए लिख ली थी ताकि यहाँ बार बार रिपीट हो। उड़द का नाम काली दिख रही है तो इसका मतलब ब्लैक ग्राम। क्या नाम है, साइंटिफिक नेम विग्ना मूंगो। क्या नाम है, कौन से कुल की है, उत्पत्ति स्थान क्या है, गुणसूत्र कितने हैं, अंकुरण, परागण, पुष्पक्रम, फल, सब याद हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं बीज दर, 15 से 20 वाली याद रखनी है। अब ये उड़द है ना, उड़द के अंदर वैरायटी बताता हूँ, कुछ इंपोर्टेंट लगाओ यार। हाँ, पंत U19, ठीक है, T9, और अलग से लिखो बरखा, कृष्णा, बेटा नहीं चने की है, सम्राट, वरदान, राधे, अवरोधी, सब चने की है। यहाँ ये ठोको इंपोर्टेंट जो बोल रहा हूँ ना, पंत U19, T9, बरखा, कृष्णा। अब 4 वैरायटी में आपको बताता हूँ जो इंपोर्टेंट रहने वाली है इसकी। गिरनार भी उसी की थी, एग्रीकल्चर में। क्या आंसर माना, ऑप्शन में क्या कहते हैं, नहीं क्वेश्चन क्या था, गिरनार निम्न में से किसकी किस्म है, समझ नहीं मेरे क्वेश्चन किस प्रकार से था। मैच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे, अच्छा 3 किस्म दे रखी थी एक साथ, गए किसकी है, तो क्या आंसर माना, दिग्विजय, सुजाता, सुविन, गिरनार। ठीक है, MCU 35। हाँ तो ये कपास की सारी बीकान, मैं बताऊं ना कौन कौन सी, सुजाता, सुविन, गंगानगर अगेती, MCU 5, ये सब बीकानेरी, ये सब उसी की है, कपास की कंप्लीट। सुजाता सुविन किसकी है, बारबाडेंस की है स्पेसिफिक। तो कपास पढ़ेंगे तो बताऊंगा अलग अलग किस किस की कौन सी है। ठीक है, और भी है उसके अंदर वैरायटी, H4, वरालक्ष्मी,
हाँ तो लक्ष्मी लिख दी होगी उन्होंने, वरा लक्ष्मी है वो, लक्ष्मी नहीं खाली वो। हाँ लक्ष्मी वैरायटी नहीं है कोई भी कपास की, वरा लक्ष्मी है, बहुत फेमस है, इंटर स्पेसिफिक वैरायटी है। हाँ सरसों की, लक्ष्मी वरुणा ये सब सरसों की। वो जो वरा लक्ष्मी है वो सीटी पटेल ने बनाई है, नहीं सॉरी एस ए पाटिल ने बनाई है। एस ए पाटिल धारवाड़ कर्नाटक के एक साइंटिस्ट थे एग्रीकल्चर के, उन्होंने वैरायटी डेवलप की वरा लक्ष्मी, जिसमें उन्होंने क्रॉस कराया गॉसिपियम हिरसुटम का गॉसिपियम बारबाडेंस से। दोनों अलग अलग प्रजाति है, एक अमेरिकन कपास है और एक मिस्र की कपास है, दोनों का क्रॉस करा के एक वैरायटी बनाई वरा लक्ष्मी। ठीक है, धारवाड़ कर्नाटक में एस ए पाटिल 1976 के अंदर। और H4 है वो इंट्रा स्पेसिफिक है, यानी कि गॉसिपियम हिरसुटम का क्रॉस उन्होंने गॉसिपियम हिरसुटम से करा दिया और एक वैरायटी बनाई H4, जो कि सबसे पहली वैरायटी थी कपास की हाइब्रिड 1970 में, सीटी पटेल ने, सूरत गुजरात के अंदर। तो वरा लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं हुई वैरायटी कपास की, वरा लक्ष्मी सुजाता सुबिनी सब कपास की। ठीक है, मटर चला, मटर का नाम पायसम सटैम। ठीक है, अब दो टाइप की आपको मटर दिखती है, हॉटेंस और आरवेंस। यहाँ मटर में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस वही लिखे हुए हैं खाली, आपके हॉर्टिकल्चर में भी होगी मटर शायद, है ना। मटर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है पाउडर मिल्ड्यू, ये हर जगह आप बीएससी भी करो ना तो यहाँ मटर की अगर क्वेश्चन आएगा पाउडर मिल्ड्यू जरूर पूछेंगे। किस वजह से लगता है, इरिसाइफी पॉलीगोनी। फफूंद का नाम क्या है, इरिसाइफी पॉलीगोनी। क्या नाम है भैया, इरिसाइफी पॉलीगोनी। प्रतिरोधी केस रचना, इसकी वैरायटी बहुत इंपोर्टेंट है, बताऊंगा मैं कौन कौन सी। ठीक है, अब पाउडर मिल्ड्यू है तो क्या डालेंगे, छाछा है, छा के लिए क्या बताया था, केराथिन। क्या बताया था, बीटाबैक्स किसके लिए, खंडवा के लिए, मृदु रोमिल आसिता के लिए रिडोमिल या मेटालेक्सिल, रिडोमिल या मेटालेक्सिल। फलियों की परिपक्वता को मापने के लिए किसका उपयोग लिया जाता है, टेंड्रोमीटर का। ये टेंड्रोमीटर है, अपने इससे क्या पता चल जाता है कि फली परिपक्व हो चुकी है नहीं हो चुकी, तो एक बारी पूरी को क्या कर देते हैं, हार्वेस्ट कर देते। किससे, क्या बेटा, नहीं परिपक्वता, कच्चापन नहीं। टेंड्रोमीटर मैच्योरिटी मेजर करती है, कच्चापन मेजर नहीं करता। अब मैं यूं बोल दूं कि कच्चापन मापता है क्योंकि अपन को पता चल जाएगा पक गई है कि नहीं पक गई है, तो इसको कच्चापन भी बोल दो परिपक्वता भी बोल दो, पर हर जगह आपको परिपक्वता ही मिलेगा, कच्चापन नहीं मिलेगा। प्रोसेसिंग के लिए तो उसी के लिए तो उपयोग में लिया जाता है बेसिकली। मेन क्या है, अपन क्यों मेजर करते हैं कि टेंट्रोमीटर, यानी कि मैंने थोड़ा वेट किया कि पूरी फली जो है मैं एक साथ हार्वेस्ट करूं तो चेक कर लेते हैं अलग अलग प्लॉट से कि परिपक्व हो गई है क्या, तो काट के मुझे हाथों हाथ मार्केट में सेल करनी है तब कर लिया। एक मैंने क्या किया कि जैसे मैं मटर तैयार कर रहा हूं सफल मटर के लिए, किसके लिए, सफल मटर के लिए, तो वहां पर क्या है कि पूरी पकी हुई को अपन हार्वेस्ट नहीं करते, उससे पहले ही करते हैं, तो देखी जाती है मैच्योर हुई या नहीं हुई, नहीं होने तक उसको क्या कर लेते हैं अपन, हार्वेस्ट, ताकि वो सफल मटर के रूप में काम आए। क्यों, क्योंकि वो कब यूज में ली जाती है, लंबे समय बाद भी यूज में ली जाती है ना। अब जब मटर का सीजन नहीं होता तभी मटर मिलती है, कौन सी मटर होती है, सफल मटर होती है वो। बाकी ये वाली मटर उपयोग में कोई ले सकते जो पक जाए, ये तो पूरी प्रॉपर वे के अंदर मीठी हो जाती है। कुछ ऐसी मटर की वैरायटी भी होती है जो छिलके सहित खाई जा सकती है, जैसे कि, ठीक है। अब इसकी वैरायटी जो है मतलब अब मैं इसमें कौन सी बताऊं आपको, सारी इंपोर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम के अंदर पूछी गई। दिसंबर वाली, हरभजन वाली, हरभजन क्रांति किससे संबंधित है, भिंडी, बॉनवेल, अर्केल, सर्वाधिक खेती किसकी होती है, अर्केल की, रचना, ठीक है, पंत उपहार, अपर्णा, सालविया, ये सारी वैरायटी इंपॉर्टेंट है। अर्केल कितने दिन में फलियां देना प्रारंभ कर देती है, 60 दिन में, ज्यादातर जो है अर्केल को खाते हैं। ठीक है, रचना जो है वो क्या है, पाउडर मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंस है, क्या है बच्चों, ठीक है, पाउडर मिल्ड्यू क्या होता है। अच्छा, अब बात करते हैं अरहर की, किसकी बात करें, ठीक है, उससे पहले थोड़ा वापस रिवाइज कर लेते हैं। मटर को पायसम सेटाइम, दो टाइप की मटर कौन कौन सी, पायसम सेटाइम हॉर्टेंस, पायसम सेटाइम आर्वेंस। टेंट्रोमीटर से क्या मापते हैं, परिपक्वता मापते हैं। ठीक है, रोग कौन सा लगता है, कह रहा छाछा रोग लगता है, किस वजह से लगता है, फफूंद की वजह से लगता है। फफूंद का नाम क्या है, इरिसाइफी पॉलीगोनी। वैरायटी बताओ फेमस फेमस, रचना, अर्केल, सालविया। सालविया कैसी है, फोड़ रहे थे, छिलके सहित खा सकते हैं, ठीक है, छिलके सहित खाने वाली सालविया। ऐड कर लेना बेटा, सालविया नहीं है क्या इसमें, सालविया लिखो लिखो, सालविया लिखो, सालविया। हरभजन, ठीक है। परवनी क्रांति किससे संबंधित है, ऐसे पढ़ते रहा करो, अलग अलग चीजें करें। इसको स्टार्ट करें अरहर को, इससे पहले अपन और कौन सी क्रॉप पढ़ी मटर से पहले, उड़द के बारे में डिस्कस, पंथ U19, वर्खा T9, कृष्णा, नाम विग्ना मुंगो। उड़द के अंदर कोई स्पेसिफिक पॉइंट, तो कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, ठीक है। आपके याद रखना उड़द से क्या बनाए जाते हैं, तो आपके वो सब्जेक्टिव है नहीं, सब्जेक्टिव में अपन लिखते हैं उसके लड्डू वड्डू कुछ बनते हैं, ठीक है, आर्थिक महत्व उनको लिखा जाता है। मूंग के अंदर बात करते हैं, नाम क्या है, विग्ना रेडिएटा, क्या नाम है, SML 668, पूसा बैसाखी, और बोलो धुलिया के 851, ये सब किसकी वैरायटी है, मूंग की वैरायटी है। मूंग के अंदर रोग किससे फैलता है,
हरभजन क्रांति किससे संबंधित है? बर्बन क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? गोल क्रांति। सफेद क्रांति किससे संबंधित है? जनक कौन है? सुनहरी क्रांति। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? गोल क्रांति। सफेद क्रांति किससे संबंधित है? जनक कौन है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? जनक कौन है? केएल चड्डा जी। कौन है? इंद्रधनुष। याद रखो इसको है। गुलाबी क्रांति। प्याज नहीं मिले फिर, झींगा नहीं मिला तो फिर प्याज। काली और जेट्रोपा फीम इनसे संबंधित है। ठीक है। ग्रे। जैसे बागवानी उर्वरक से। बागवानी नहीं है। नीली क्रांति किससे? मछली से है। ये पढ़ते रहो, क्रांति क्रांति जितनी भी होती है। पता नहीं चलेगा ये दिन तो क्या है। डिस्कशन से ज्यादा याद होता है। आपने ये 2 दिन में देख लिया, वो 2 दिन में अपने बार बार डिस्कस करते हैं ना, उसी से याद होता है। नीतीश कुमार जी अपने सीएम है ना बिहार के, यही वाले 2 दी थी। एक उस पर, वो एक उस पर भी दी, सोलर पे, सोलर से रिलेटेड नहीं, ऑरेंज वाली। जय नारायण व्यास ऑल प्रोडक्ट सी से संबंधित क्रांति। अच्छा ठीक है। अब कौन कौन अरहर से अपन स्टार्ट कर लेंगे कल। सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। एक्स्ट्रा भी करना चाहता हूं, एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। 20 क्वेश्चन सही करके आने ड्रॉप के पूरे। एक बार ऐसा ही आराम से कर दोगे। क्या बेटा?